हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरी हिंदी की क्लास में। आज हम लोग एनबीएस, केवीएस और सभी टीचिंग परीक्षाओं के लिए हिंदी पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रम वर्णमाला कहलाता है। और इस जैसे कि वर्ण और माला, वर्णमाला मीन्स होता है क्रम या व्यवस्था। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की इकाई स्वर या ध्वनि ये आलिखित होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई उच्चारण की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई है। वर्ण या अक्षर भाषा की लघुत्तम इकाई दृश्य या मूर्त ये कैसी होती है? दृश्य और मूर्त होती है। शब्द क्या होते हैं? भाषा की सार्थक या लघुत्तम इकाई वर्ण या अक्षर का सार्थक समूह होता है। पद क्या होते हैं? भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई। व्याकरणिक योग्यता से युक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। नोट लिखेंगे इसमें हम। वर्णों का वह समूह जो सार्थक स्वतंत्र हो शब्द कहलाता है। वर्णों का वह समूह जो सार्थक स्वतंत्र हो शब्द कहलाता है। वह शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। जब किसी वाक्य को प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। वाक्य क्या? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई शब्दों या पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वर्ण सभी स्वर हलंत या व्यंजन। सभी स्वर कौन कौन से हैं? आ और बड़ी, मतलब छोटा, बड़ा और बड़ी। हलंत युक्त व्यंजन का, चा, या, ला, ना, इनमें सब में हलंत लगेगा। जैसे ला हलंत और आ, की, का और ई, तो ये कैसे हो गए? हलंत युक्त व्यंजन। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 और कुल वर्ण 44 होते हैं। हिंदी व्याकरण की पाणिनि अष्टाध्यायी में 53 वर्ण बताए गए हैं। कुल स्वर लेखन के आधार पर 13 अयोग व अंग आहा सहित। स्पर्श व्यंजन 25 का से माँ तक। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यारा अलावा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन 4 सा 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 हा। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्र ज्ञा। उत्क्षेप या द्विगुण व्यंजन 2 डा डा। विशिष्ट व्यंजन नई ध्वनि 1। ये इस तरीके से बनाते हैं इसको। टोटल कितने हो गए? 53 हो गए टोटल। अब देखते हैं हिंदी में कुल स्वर 13 होते हैं। छोटा, बड़ा, बड़ी, छोटी, बड़ी, ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, अंग, आहा। मात्राएं 10 होती हैं और खड़ी 12 होती हैं। 12 खड़ी होती हैं, जैसे कंग, का, की, ये। और सावरकर बंधुओं ने खड़ी किसने दी? सावरकर बंधुओं ने। अयोग व वर्ण होते हैं अंग, ये अनुस्वार होते हैं। बिना योग के बहन चलना या साथ रहना, जैसे ये अंग और आहा, ये विसर्ग, इसे विसर्ग कहते हैं, ये अनुस्वार है। स्वर जो होते हैं, स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से लिखे व बोले जाते हैं, जैसे आ ई, ये स्वर होते हैं। स्वरों की मात्रा कालमान उच्चारण से लगा समय कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुरुष स्वर। हर्ष स्वर एक मात्रा का समय लगे, हर्ष स्वर होते हैं आ ई ऊ ऋषि, ये लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर कितने? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर, उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए ओ औ, ये कितने? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। प्लुत स्वर 3 मात्रा के, जैसे 3 गुना समय लगे, जैसे इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, जैसे ओम, ऐसे बोलते ना ओम। किसी नाक के दीर्घकालीन उच्चारण हेतु, मतलब ये जो प्लुत स्वर होते हैं ये नाक के स्वर से बोले जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मूल स्वर और संधि स्वर। अगर ये लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ना वर्णमाला, तो इसमें संधि में बहुत हेल्पफुल रहती है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटू और ऋषि। संधि स्वर दीर्घ स्वर और संयुक्त। संधि स्वर को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, दीर्घ स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर को संध्याक्षर भी कहते हैं। ये आ प्लस आ बराबर बड़ा, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटू प्लस छोटू बराबर बड़ू। संयुक्त स्वर होते हैं छोटा, छोटी, ए, आ और ए, आ और ऊ, ओ, आ, ओ, औ। संयुक्त दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर, विकृत स्वर और विसर्ग स्वर। देखो ये ए,
और ओ ये गुण संधि बनती है इनसे। आई और औ ये वृद्धि स्वर संधि बनती है। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सजाती स्वर सवर्ण स्वर होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, ये कैसे हो गए सजाती स्वर। विजाती स्वर कौन कौन से थे, छोटा छोटी, छोटी बड़ू, छोटू बड़ा, ये कैसे असवर्ण या विजाती स्वर। लिंग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पुल्लिंग स्वर अ आ उ ए ऐ ओ औ। स्त्रीलिंग ई री। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अंग आ ये कंठ से बोले जाते हैं। ई तालु तालब्य से, छोटू बड़ू ओष्ठ, री मूर्धा मुख के अंदर से सबसे ऊंचा भाग, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ अंग और आ उ कंठोष्ठ अंग कंठ नासिका से, आहा कंठ काकल्य। जीभ के भाग के आधार पर वर्गीकरण। अग्रस्वर छोटी बड़ी, ए ऐ ऋषि ये तालु का मुंह आगे मतलब जैसे होते ई ए ऐ री, तो वैसे तालु का जो मुंह का भाग होता है वो आगे की तरफ से बोले जाते हैं। मध्य स्वर जैसे आ ये कंठ मध्य में बोले जाते हैं। पंच स्वर उ ओ औ आ ये आगे के ओठ से पीछे बोले जाते हैं। मुख विवर खुलना के आधार पर वर्गीकरण। अभ्यंतर अंदरूनी प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। समृद्ध स्वर मुख द्वारा लगभग बंद या बिल्कुल बंद सा, ई उ या सकरा मतलब मुंह करके बोलते हैं इसे। अर्ध समृद्ध स्वर समृद्ध से थोड़ा खुला, मुख द्वार थोड़ा बंद, ए और ओ। अर्ध विवृत अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक खुला, मुख द्वार कुछ खुला रहे, जैसे ए औ अंग आ। विवृत स्वर मुख द्वार बिल्कुल खुला रहेगा, जैसे बड़ा आ। समृद्ध सकरा संकुचित और विवृत खुला। ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। विवृत मुखी कुछ स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ गोल हो जाते हैं, जैसे उ ओ औ। समृद्ध मुखी अन्य स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ गोल नहीं होते हैं, जैसे आ ई ए ऐ री। आ उदासीन होता है। अब देखते हैं अनुस्वार व अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार इसमें नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक अंश पंच अंग अंत। अनुस्वार का अधिकतम प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जैसे अंगुष्ठ दंत अंत्र। अनुस्वार का बहुधा प्रयोग हस्त स्वरों के साथ होता है। अनुनासिक इसके उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुख से अधिक सांस, जैसे आंसू आंगन आंचल पाँच आंत। अनुनासिक का प्रयोग अधिकांशतः दीर्घ स्वर व तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। नोट लिखते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं व अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष व अल्प प्राण होते हैं। केवल विसर्ग आहा अल्प प्राण नहीं होते हैं। सभी स्वर 11 स्वर होते हैं, निरनुनासिक होते हैं, बिना नाक की सहायता से जो उच्चारित किए जाते हैं। अंग अनुनासिक स्वर होता है, नाक व मुख की सहायता से उच्चारित किया जाता है। व्यंजन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल व्यंजनों की संख्या 33 थी। जिन वर्णों को लिखने व बोलने हेतु स्वर वर्ण की सहायता ली जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन का से मा तक 25 वर्गीय व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन 11 व 4। संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन सा हा। स्पर्श संघर्षी चा छा जा झा। नासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ड़ा 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 ना मा, ये कैसे अनुनासिक व्यंजन है। जैसे दिनांक, जैसे ये दिनांक और दिनांक। गंगा गंगा। चंचल चंचल, जैसे दिनांक दिनांक। गंगा गंगा। चंचल चंचल। कंचन कंचन। पंडित पंडित। चंदन चंदन। संबंध संबंध। एक नोट देखते हैं इसमें, जैसे अनुस्वार के आगे जो भी व्यंजन होता है, अनुस्वार के आगे जो भी व्यंजन होता है उस व्यंजन के वर्ग का 5वां वर्ण अर्ध व्यंजन या अनुस्वार के स्थान पर आता है। पार्श्विक ध्वनि। इस ध्वनि के उच्चारण में मुख के मध्य मार्ग में 2 अवयव वायु को अवरुद्ध करते हैं, किंतु वायु मुख के दोनों पार्श्वों अगल बगल से निकल जाती है। पार्श्व व्यंजन जैसे होते हैं ला। उसी क्षण जिस ध्वनि का उच्चारण है उसे पार्श्विक ध्वनि कहती है। उच्छिप्त द्विगुण।
ये ताड़ जात ध्वनि, इसके कहते हैं ताड़ जात ध्वनि, ताड़न जात ध्वनि सॉरी। जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे की ओर जाती है, जैसे डा ड़ा। पेड़, लकड़ी, कपड़ा, लकड़ी, कढ़ाई, पढ़ाई, काढ़ा, डमरू, डिब्बा, डकैत, इन दोनों में देखो कितना अंतर है। देखो कंपन जात या लुंठित, प्रकंपित, इसके उच्चारण में जीभ अत्यधिक कंपन करती है, जैसे रा। संघर्षहीन, सप्रवाह, संघर्षहीन और सप्रवाह, इसमें उच्चारण के मुख में जो संघर्ष नहीं होता, अर्ध स्वर या वा। संयुक्त व्यंजन शब्दकोश छ त्र ज्ञा, जैसे छ का प्लस सा, त्र रा प्लस रा, ज्ञा जा प्लस या, श्रा शा प्लस रा, ऐसे ये बनते हैं शब्दकोश। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर यंत्रमुखी, काकल्य, काकल्य उरस्य, वह वर्ण जो गले की गहराई से उच्चारित होता है, जैसे हा। अली जीवह, गले के कौवे या कंठ की गहराई से उच्चारित करते हैं, जैसे ख ग ज फा, इनमें जो होते हैं ये नुक्ता लघु होते हैं। आगत या ग्रहित ध्वनियाँ कहते हैं, ये अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। कोमल तालु कंठ, क ख ग घ इंग्या। कठोर तालव्य या तालु, च छ ज झ इंग्या, इसे जैसे पर इचु यशा नाम तालु। ई च वर्ग में आते हैं। मूर्धन्य, रिष्टु रषाणाम मूर्धा, री और टा वर्ग। वर्तस्य जो होते हैं वो मसूड़ों से बोले, ऊपर वाले दांतों की जड़ से उच्चारित करते हैं, जैसे दंत मूल, न ल र सा। दंत होते ता था दा धा न, कौन कौन से, ता था दा धा न। दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, वा और फा, ऊपर के दांत और नीचे का होंठ, होष्ठ। पा फा बा भा मा, दोनों होठों से उच्चारित वर्ण। स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जैसे घोषत्व के आधार पर घोष और सघोष वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन हो, जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ये कैसा होता है, घोष और सघोष। या रा ला वा हा, सभी स्वर 13। गा घा, ये मतलब आप तो जानते ही ना, जैसे तीसरा और चौथा वर्ण। सघोष वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। सा सा सा, का खा का और खा, पहला और दूसरा। चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, ये टोटल ये 10 हो गए हमारे, और 3 ये, तो कितने होते, 13। प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। अल्प प्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। यारा ला वा सा, यारा ला वा, सभी स्वर 11। जितने हमने ये लिखे हैं ना पीले से, पहला, तीसरा और पांचवा, ये कैसे होते हैं, अल्प प्राण। और ये जो हमने पिंक से लिखे हैं, खा घा छा झा, ये महाप्राण होते हैं। अल्प मीन्स कम, महा मीन्स ज़्यादा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, सा सा सा, ये होते हैं महाप्राण। आगत व ग्रहित ध्वनियाँ। का खा गा जा फा आ, ये अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग होते हैं। आ अंग्रेजी के शब्द। आगत व ग्रहित ध्वनियाँ। का खा गा जा फा आ अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग होता है आ। और ये का खा गा ज फा, ये अरबी फारसी शब्दों में, ये नुक्ता वाले हैं। आगत ग्रहित ध्वनियाँ कहते हैं, नवीन या विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। हलंत, हल प्लस अंत, स्वर अच, व्यंजन हल, आधे व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा। स्वागत, खड़ी पाई, किसी भी वर्ण में लगी सीधी रेखा। क ख चा ला पा ता, ये कैसी होती, खड़ी पाई। बिना खड़ी पाई, छ ट र ह द। अमानक वर्ण, वे वर्ण जो पहले से वर्णमाला में प्रयोग किए जाते हैं, वर्तमान में नहीं है। जैसे ये देखो ता। विशिष्ट ध्वनि, जैसे ये काला काला, पीला पीला, केला केला। हकार वर्ण, हा से संबंधित शब्द लिखने में त्रुटियाँ। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, चिन्ह
चिन्ह, ये है अशुद्ध और ये शुद्ध शब्द। आवाहन, आहान, ये ऐसे। अकारांत, जिस शब्द के अंत में आए, जैसे मुस्कान, जितेंद्र, विनोद। आकारांत, जिस शब्द के अंत में बड़ा आए या वर्ड आए, सीमा, सुप्रिया, अलका। इकारांत, रानी, खुशी, रश्मि, सुहानी, आरती। विभिन्न व्यंजनों के साथ रा का प्रयोग, जैसे रेप। किसी व्यंजन के ऊपर अर्धरा स्वरित स्वर रहित का प्रयोग, जैसे कर्म, अर्जुन, कर्ण। स्वर रहित व्यंजन के साथ स्वर सहित पूर्ण रा का प्रयोग। खड़ी पाई व्यंजन के साथ अर्ध व्यंजन, जैसे प्रमोद, विनम्र, क्रम। बिना खड़ी पाई व्यंजन के साथ पूर्ण व्यंजन, जैसे राष्ट्र, ड्रम, हर्ष, द्रविड़, ट्रंक। री का प्रयोग दृष्टि, कृपया, कृष्ण, प्रकृति। सा के साथ सभी स्वर सहित रा का प्रयोग, श, आ, श्रा। सा के साथ सभी स्वर सहित रा का प्रयोग, जैसे सा, शा। सा प्लस रा प्लस आ। सा के साथ स्वर का प्रयोग, री का प्रयोग, स्वर का प्रयोग, शा प्लस री, श्रेय। जैसे श्रृंगार लिखते हैं। अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।